आज की वीडियो में हम साइंस के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फटाफट से इनके आंसर्स देख लेते हैं क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है। किसी वाहन का पश्चात दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो मतलब कि पीछे का सीन देखने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों का आंसर जो है वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण जो है वो बड़ी इमेज को छोटा कर देता है, ठीक है, और रियल इमेज दिखाता है, मतलब कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक दिखाता है। जो चीज़ पीछे है, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे बाइक आ रही है तो हमें बाइक ही दिखाएगी ना, ट्रक तो दिखाएगा नहीं। तो वो चीज़ है और छोटा करके दिखाता है, ठीक है, बड़ा नहीं। आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन से, ठीक है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? सौर ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये भी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो है वो इसमें आपको देखना है, ठीक है। तो इसके बाद में आगे आ जाता है ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत होते हैं, वो पेट्रोलियम, कोयला वगैरह ही होता है। तो नहीं है, मैं सौर ऊर्जा भी आएगा, जैव ऊर्जा भी आएगा, पवन ऊर्जा भी आएगा। तो यहाँ सभी आना था आई थिंक, ठीक है। तो आप इसको देख के मुझे बताइएगा। उसके बाद में विद्युत आवेश का एसआई मात्रा कौन सा है? तो कूलॉम जो है वो एसआई मात्रा है किसका? विद्युत आवेश का। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, बट विद्युत हमें प्रकृति से नहीं मिलती, तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ये अगर आप लोगों को पता हो तो ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते हैं। तो रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में जीवाश्म ईंधनों के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती? तो होती कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बट ऑक्सीजन जो है वो जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न नहीं होती। ऑक्सीजन जो है वो हवा में होती है ना। भारत में खाना पकाने के लिए अधिकतम किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो एलपीजी का प्रयोग जो है खाना पकाने के लिए किया जाता है। 5 आर में से दूसरा आर क्या है? अब यहाँ पर आर की मैं अगर बात करूँ तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक रिफ्यूज़ होता है, ठीक है, कोई चीज़ जो है वो नहीं यूज़ करना। उसके बाद में रिड्यूस होता है, रिड्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ कम यूज़ करना। उसके बाद में रीयूज़ होता है, रीयूज़ का मतलब होता है कि उसको दोबारा से यूज़ करना, पुनः उपयोग, ठीक है। उसके बाद में रीपर्पस होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है रीसाइकल, उसको दोबारा बना देना, दोबारा यूज़ कर लेना, ठीक है, दोबारा बना के। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं अगर नंबरिंग बताऊँ तो ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है। तो इसको आपको इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर उन्होंने बोला क्या आता है? तो यहाँ पर रिड्यूस, रिड्यूस मतलब होता है कि कम उपयोग करना। तो इसका आंसर जो है वो 1 वाला हो जाएगा, कम उपयोग करना। इनको याद करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा जो है वो क्या होती है? अपरिवर्तित होती है, मतलब चेंज नहीं होती है, ठीक है। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो तो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। और इसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीज़ खट्टी होती है उसमें साइट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोगों को ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा में ऑक्जेलिक पाया जाता है, ठीक है। हम लोहे की चीज़ों पर पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो हवा होती है उसके अंदर क्या होती है? नमी होती है। हवा के अंदर नमी होती है और जो है क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। तो उन दोनों चीज़ों से क्या लगता है? लोहे में जंग लग जाता है। तो इसीलिए जो है लोहे की जो चीज़ें होती हैं उस पर हमें पेंट करवाया जाता है। देखा ना मम्मी औरों को, जो भी लोहे की चीज़ होंगी पापा लोग जो उन पर पेंट कर देते हैं ताकि उस पर वो ना लगे। और पेंट हुआ भी होता है जब हम मार्केट से लेते हैं। एक धातु का नाम लिखें जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तरल अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो अगर धातु की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पारा जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। बट अगर मैं अधातु की बात करूं तो अधातु के अंदर यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि वो एक अधातु है। धातु में पारा है, अधातु में ब्रोमीन है, ओके। एक अधातु का नाम लिखें जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटे जाने वाली धातु जो है वो सोडियम है, जिसका रासायनिक नाम जो है वो Na के नाम से बोला जाता है, ठीक है। वैसे बिल्कुल डिफरेंट है, सोडियम को S से बोला जाना चाहिए लेकिन N से बोला जाता है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जो नाम बन गए हैं वो बन गए हैं। असंतृप्त यौगिक कौन सा है? तो यहाँ पर अगर मैं असंतृप्त यौगिक की बात करूँ तो बेंजीन जो है वो एक असंतृप्त यौगिक है, ठीक है। उसके बाद में आगे जो है ये क्रिया कौन सी है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जिसको डबल रिप्लेसमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। एथेन में सहसंयोजक बंध कितने होते हैं? तो एथेन में सहसंयोजक बंध जो हैं वो 7 होते हैं, ठीक है बच्चे। इन तरीके से इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। समझातीय श्रेणी के 2 यौगिकों में किस इकाई का अंतर है? समझातीय श्रेणियों के यौगिकों में CH2 2 इकाई का अंतर होता है, ठीक है, ओके।
मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब वृक्क को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो क्या बोला जाता है, किडनी बोला जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम में बेचारे ये बहुत कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। तो किडनी जो है वो क्या करता है, जो भी हमारे शरीर का कचरा होता है, कचरा पट्टी पूरी होती है, वो बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो वो उत्सर्जन से होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको बोला जाता है, उसका एक भाग है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है ना, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं। निम्न में से कौन से मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। जननतंत्र मादा का भाग कौन सा नहीं है, देखिए गर्भाशय भी लेडीज में होता है, ठीक है, अंडाशय भी होता है, डिंबवाहिनी भी होती है, बट शुक्रवाहिका जो है वो एक लेडी रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाहक द्वारा पर परागण संपन्न होता है। तो देखिए यहाँ इसका आंसर जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है, मतलब पशु पक्षियों के ऊपर भी के थ्रू भी पर परागण होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आ जाएगा। ओके, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण जो है, देखिए कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस आपके ऑप्शंस आ रखे हैं। तो घास, बकरी और मानव जो है वो घास को जो है वो बकरी खाती है और बकरी को जो है वो मानव खाता है ना। अब तुम लोग खाते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, घास, बकरी और मानव। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है। जैव और अजैव में क्या फ़र्क है, जैव जो मिट्टी में घुल जाते हैं, अजैव जो नहीं घुलते हैं। तो अजैव जो है वो प्लास्टिक है, क्योंकि वो कभी भी मरता नहीं है, देखा है ना, बहुत उम्र होती है। तो उसके बाद आगे जो है, वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपमार्जक, ठीक है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य हार्मोन तथा डैश द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र, जिसको हम नर्व सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि 20 फीट लंबी होती है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत, जो कि आहार नाल का सबसे ही लंबा पार्ट है, ठीक है बच्चे। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुष की अगर मैं बात करूँ, देखो ये पुरुष है, ठीक है, और ये स्त्री है। तो आपको इससे ध्यान रखना है, पुरुष के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, ये आपको क्वेश्चन बन भी सकता है। तो पुरुष के अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, स्त्री के अंदर एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर एक्स गुणसूत्र जो है वो एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो यहाँ पर लड़की पैदा होती है, ठीक है, बेबी गर्ल होती है। और वाई गुणसूत्र जो है वो एक्स गुणसूत्र से पैदा मतलब कि मिलता है तो वहाँ पर लड़का पैदा होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एक्स से मिलेगा तो वहाँ पर लड़की, एक्स वाई से तो वहाँ पर लड़का। और जो पुरुष होते हैं उसके अंदर एक्स और वाई होते हैं, और जो लेडी होती है उसके अंदर एक्स और एक्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो उनसे क्या पूछा गया है कि पुरुष में कौन सा होता है, तो एक्स और वाई दोनों होते हैं, ठीक है। मेरु रज्जु किससे रक्षिता होती है, कशेरुदंड, इसका आंसर हो जाएगा। मेंडल ने डैश के पौधे पर अनेक अध्ययन किए हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को बताऊँ तो एक ही पौधा फेमस हो रखा है, कौन सा है वो, मटर का पौधा, ठीक है। मटर के पौधे पर मेंडल ने बहुत सारे अध्ययन किए हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं और आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं जल्दी लेकर आऊँगी। ये वाला पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जिसमें मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चंस करवाए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।